नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल फिल्मी परिवार में आपका स्वागत है। मैं दिग्विजय आपके लिए आज लेकर आया हूँ महाराज मूवी, जो कि कुछ ही महीनों पहले रिलीज हुई है। यह मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह बात है 1832 के गुजरात राज्य के वाड़ा गांव में मूलजी जिवाजी रहते थे। उनके वैष्णव कुटुंब में एक सुपुत्र का जन्म होता है। जिवाजी राव के बेटे का चेहरा बिल्कुल उसके दादाजी जैसा था, इसीलिए उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, कृष्णदास। कृष्णदास को अपने पीछे लगे हुए दास शब्द से बहुत आपत्ति थी, जिसे वे समय समय पर व्यक्त भी करता था। धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होता गया और उसके मन में उठने वाले सवाल भी उतने ही बड़े होते गए। कृष्ण अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठा होता है तो वह देखता है कि पंडित जी बार बार अग्नि में अन्न डाल रहे हैं। तब वह पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, आप अग्नि में अन्न क्यों डाल रहे हो? जिस पर पंडित जी जवाब देते हैं कि अग्नि में अन्न डालने से यह सीधा भगवान के पास पहुंचता है। तब कृष्ण उनसे फिर प्रश्न करता है कि क्या अग्नि को भगवान का पता मालूम है? इसी तरह के प्रश्न वो बार बार पूछता रहता है। कृष्ण जब 10 साल का होता है तब उसकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। तभी कृष्ण के मामा उसे अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। उस समय बम्बई कपास के व्यापार का गढ़ हुआ करता था। बम्बई में उस समय 7 हवेलियां थी और उन हवेलियों में से एक हवेली लांबा देवी के बीचों बीच बसी थी। उस समय हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, लेकिन पूजा जाता था जे यानी हवेली का मुख्य महाराज। कृष्ण के मामा का घर हवेली के बिल्कुल पास था। कृष्ण सबसे पहले घर जाकर अपने विधवा भाभी से मिलता है, उन्हें वह बाबू कहकर बुलाता था। और धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होता गया और मुंबई का एक हिस्सा बन गया। कृष्ण की सोच हमेशा से ही क्रांतिकारी थी, जो कि दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों से प्रभावित थी। अखबार के लिए अक्सर लेख लिखा करता था और देश में चल रही प्रथाएं और कुप्रथाओं के प्रति देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश करता था। आगे हम देखते हैं कि आज होली का त्योहार है और कृष्ण सबसे पहले अपनी भाभू को रंग लगाता है और उसके बाद वह अपनी मंगेतर किशोरी को रंग लगाने के लिए चले जाता है। कृष्ण की सगाई किशोरी के साथ काफी समय पहले हो चुकी थी। कृष्ण तो बस इस इंतजार में था कि कब उसकी पढ़ाई पूरी हो और कृष्ण उससे शादी करे। जब कृष्ण किशोरी से मिलता है तब वह उसे रंग लगाने लगता है। तब किशोरी उसे रंग लगाने से मना कर देती है। किशोरी कृष्ण से कहती है कि मैं सबसे पहले जे कृष्ण लला को ही रंग लगाऊंगी, क्योंकि उसी के बाद ही पूरा शहर होली खेलेगा। कृष्ण किशोरी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम होली खेल सकते हैं। लेकिन किशोरी कृष्ण को यह कहती है कि प्यार से बड़ा धर्म होता है और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जे भगवान को रंग लगाते हैं और होली का त्योहार आरंभ हो जाता है। किशोरी के साथ साथ शहर की और भी लड़कियां जे के सामने नाच की प्रस्तुति करती है। फिर जे अपने सिंहासन से उठकर सबसे पहले किशोरी को रंग लगाता है और चरण सेवा के लिए किशोरी को अपनी हवेली पर बुलवाता है। यह सुनकर घर के लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जे ने शहर की सारी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ किशोरी को ही चुना था अपनी चरण सेवा के लिए। फिर किशोरी चरण सेवा के लिए हवेली जाती है। उसी समय कृष्ण भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन उसे बताती है कि किशोरी तो चरण सेवा के लिए हवेली गई है। अब कृष्ण को पता नहीं होता कि चरण सेवा आखिर होती क्या है, इसीलिए वो भी हवेली चले जाता है। लेकिन उसे पहरेदार वहाँ रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर आम लोगों को चरण सेवा देखनी है तो इसके लिए उन्हें पैसे देने होते हैं। फिर वे कमरे के बाहर खड़े होकर चरण सेवा को देख सकते हैं। फिर कृष्ण भी कमरे में लगी खिड़कियों पर जाकर चरण सेवा देखता है। वह जो देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस समय किशोरी जे के साथ संभोग कर रही थी और इसे ही चरण सेवा कहते हैं। यह देखकर कृष्ण बहुत क्रोधित होता है और वह जोर से किशोरी का नाम चिल्लाता है और बाहर खड़े पहरेदारों को धक्का देकर कमरे के अंदर चले जाता है। कृष्ण को कमरे में देखकर किसी चरण सेवा देख रहे लोग कृष्ण पर चिल्लाते हैं कि तुम भगवान के काम में बाधा डाल रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। तब कृष्ण उन्हें चिल्लाकर कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाएं। कृष्ण किशोरी से कहता है कि तुम चरण सेवा के नाम पे यह क्या कर रही हो? किशोरी कृष्ण को कहती है कि यह चरण सेवा है, तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर से आ जाऊंगी। तभी कृष्ण वहाँ से गुस्से में वहाँ से चले जाता है और घर आकर फुट फुट कर रोने लगता है और सोचता है कि किशोरी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और पूरे दिन इसी दृश्य के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन किशोरी कृष्ण से मिलने आती है और उससे माफी मांगती है और उसे समझाती है कि चरण सेवा तो हर स्त्री। इस पर कृष्ण किशोरी को कहता है कि अपने पति को छोड़कर यह सब किसी और के साथ करना प्रथा नहीं, पाप है। और फिर कृष्ण किशोरी के साथ अपनी
सगाई तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। फिर किशोरी रोती हुई जेजे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि कृष्ण ने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। फिर जेजे उसे समझाता है कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सब तो होता रहता है। उसके बाद जेजे किशोरी से कहता है कि आज से वह उसके लिए खास है और उसके लिए लाडली है। यह शब्द सुनकर किशोरी खुश हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब किशोरी सोकर उठती है तो देखती है कि जेजे वहाँ पर नहीं है। फिर जब किशोरी वहाँ खड़ी औरतों से पूछती है तो वह बताती है कि जेजे शाम की आरती के लिए गए हैं। फिर किशोरी कमरे के बाहर आती है और आंगन में टहलने लगती है। टहलते समय किशोरी को जेजे की चरण पादुका सामने वाले कमरे के बाहर दिखती है। फिर किशोरी कमरे के अंदर जाने वाली ही थी, तब उसे बाहर जेजे की आवाज सुनाई देती है और वह किसी और लड़की को भी यही कह रहा था कि आज से वह उसके लिए खास है। यह सुनकर किशोरी को थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि यही वाक्य जेजे ने उसे भी कहा था। फिर जेजे अंदर बैठी लड़की को चरण सेवा प्रारंभ करने के लिए कहता है। तब किशोरी चुपके से कमरे में झांक कर देखती है तो चरण सेवा के लिए जो लड़की आई है वह उसकी छोटी बहन है। फिर किशोरी समझ जाती है कि जेजे ने न जाने कितने लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। फिर वह कमरे के अंदर चली जाती है और अपनी छोटी बहन को खींचकर एक चाटा मारती है और जाते जाते वो जेजे से कहती है कि जेजे ने उसका विश्वास तोड़ा है। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर किशोरी अपनी बहन को समझाती है कि आज जो भी हुआ वो उसके कारण किशोरी अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि धर्म के चक्कर में आकर उसने अपने प्यार को खो दिया था। फिर किशोरी और कृष्ण की कही सारी बात याद आने लगती है कि जो कृष्ण का हक था उसने जेजे को दे दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कृष्ण को उसके मामा जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने किशोरी के साथ सगाई तोड़ दी थी। वह कृष्ण को बहुत समझाते हैं कि अगर कृष्ण ने किशोरी से शादी नहीं की तो उनके परिवार की नाक कट जाएगी, परंतु कृष्ण बिल्कुल नहीं मानता है और अपने फैसले पर अडिग रहता है कि वह किशोरी से विवाह नहीं करेगा। उसके बाद बाबू उस कृष्ण को उनके घर से निकाल देती है। फिर कृष्ण पूरी रात प्रेस के बाहर रात गुजारता है। अगली सुबह सेठ गोकुलदास और सौराब जी कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। ये दोनों ही हमेशा से कृष्णदास के लेख पढ़ा करते थे और उनसे प्रभावित थे। जब कृष्ण ने उन्हें सारी बातें बता दी तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। अगले सीन में हम जेजे को अपनी पत्नी के साथ देखते हैं। वे दोनों कृष्णदास के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। तभी उनके सेवक आता है और जेजे को बताता है कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती दोनों आपसे मिलने आए हैं। लीलावती वही स्त्री है जिसके साथ जेजे ने चरण सेवा की थी। फिर श्याम जी जेजे के चरणों में गिरकर रोने लगता है और जेजे से कहता है कि वह उसकी बहन की इज्जत बचा ले क्योंकि लीलावती पेट से हो गई थी। फिर जेजे श्याम जी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ जाकर बच्चा गिरवा दो। यह सुनकर श्याम जी को जेजे पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो जेजे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जेजे के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। फिर लीलावती जेजे के चरणों में गिर जाती है कि यह भगवान का बच्चा है, इसीलिए वह इसे नहीं गिराएगी। सभी लोग जेजे को भगवान मानते थे। इसके बाद जेजे लीलावती को प्रसाद बताकर एक लड्डू खाने के लिए देता है। फिर उन दोनों को हवेली के बाहर कर दिया जाता है। हवेली के बाहर श्याम जी मदद के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि उस लड्डू को खाकर लीलावती को अजीब सी उल्टियां होने लगी थी। तभी कृष्ण वहां से गुजर रहा था और श्याम जी और लीलावती को देखता है। वह मदद करने के लिए एक सामान ढोने वाली गाड़ी को लेने जाता है। कृष्ण जब गाड़ी लेकर आता है तब वह देखता है कि श्याम जी और लीलावती दोनों ही यहीं पर नहीं है। फिर कृष्ण भागता हुआ हवेली के दूसरे महाराज लावन जी महाराज के पास जाता है क्योंकि हो सकता है शायद उन्होंने उन दोनों को देखा हो। फिर कृष्ण महाराज से हवेली के बाहर बैठे दो लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि न जाना ही कितने लोगों को ये हवेली ऐसे ही निकल गई है। फिर कृष्णदास उनसे सवाल करने लगता है कि हवेली के अन्य महाराज उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, लेकिन लावन जी महाराज अपना सिर नीचा कर लेते हैं
क्योंकि हवेली की सारी संपत्ति जेजे की प्रतिभा से ही आई थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लावन जी महाराज की बातें सुनकर कृष्णदास उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कृष्णदास नारोजी भाई के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वह उनसे कहता है कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। लेकिन नौरोजी भाई उसे समझाते हैं कि जब हवेली के अंदर रहकर लावन जी महाराज कुछ नहीं कर सकते, तो नौरोजी भाई कृष्ण को समझाते हैं कि हम बाहर से क्या कर लेंगे। नारोजी भाई कृष्ण को एक पिता की तरह समझाते हैं कि अगर बदलाव करना है तो स्वयं से करो, यानी तुम्हें किशोरी को माफ कर देना चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए। कृष्ण को नौरोजी भाई की बात बिल्कुल सही लगती है और वह तय कर लेता है कि आज वह किशोरी को माफ कर देगा, खुद भी उससे माफी मांगेगा। कृष्ण और नौरोजी भाई जब बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ दौड़ता हुआ एक आदमी आता है और कृष्ण को तुरंत बाहर चलने के लिए कहता है। जब कृष्ण बाहर जाकर देखता है तो किशोरी की लाश पड़ी थी, क्योंकि किशोरी ने पश्चाताप में आकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। हम देखते हैं कि किशोरी के आसपास बैठे लोग रो रहे और कृष्ण भी बहुत उदास हो जाता है, जैसे उसे कोई बड़ा सदमा लगा हो। तब किशोरी की बहन उसके पास आती है और मरने से पहले किशोरी ने जो खत लिखा था वह खत कृष्ण को देती है। खत में किशोरी ने अपनी हुई भूल के लिए कृष्ण से माफी भी मांगी थी। साथ ही खत में यह भी लिखा था कि कृष्ण को अब जेजे के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि और लड़कियां और स्त्रियों का जीवन बर्बाद न हो। खत को पढ़ने के बाद कृष्ण सीधा जेजे के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और कृष्ण जेजे का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। अगले दिन कृष्ण नौरोजी भाई को एक पत्र लिखता है और उसे छापने के लिए कहता है, लेकिन नौरोजी भाई कृष्ण का पत्र छापने से मना कर देते हैं, क्योंकि पत्र में कृष्ण ने सीधा निशाना जेजे पर साधा था और उनके पत्र को बहुत सारे वैष्णव पढ़ा करते थे, जो अपने महाराज के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर सेठ गोकुलदास और सोराब जी दोनों नौरोजी भाई की बात से सहमत होते हैं। फिर कृष्ण बहुत सोचता है और तय करता है कि अब वह खुद की पत्रिका निकालेगा और उसका नाम रखेगा सत्य प्रकाश। कृष्ण की यह बात सभी को सही लगती है। फिर वे सत्य प्रकाश निकलवाने में उसकी मदद करते हैं। कृष्ण सोराब जी भाई से एक जगह लेकर वहीं अपनी प्रेस खोल लेता है। अब रात हो जाती है और सत्य प्रकाश का पहला पत्र छपकर तैयार हो जाता है। कृष्णदास के यहाँ काम करने वाले नानू भाई इस पत्रिका की सभी प्रतियां लेकर गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन रास्तों में उन्हें जीजे के आदमी रोक लेते हैं और सारी पत्रिकाएं जला देते हैं। इधर जब जीजे को उन पत्रिकाओं के बारे में पता लगता है वह बहुत क्रोधित होता है। फिर वह आदेश जारी करता है कि कल से हवेली के पेट बंद रहेंगे, ना तो सुबह की आरती होगी और न ही शाम की आरती होगी। फिर लावनी जी महाराज जीजे को समझाते हैं कि मंगल आरती के दर्शन के बिना भक्त अन्न का एक निवाला भी नहीं लेंगे, लेकिन जीजे उनकी बात पे हंसने लगता है, क्योंकि वह यही तो चाहता है कि उसके भक्त कृष्ण को लाए और जीजे से माफी मंगवाए। अगली सुबह हवेली के बाहर बोर्ड लग जाता है कि जब तक कि कृष्णदास जीजे से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हवेली के पट रहेंगे। सभी भक्त बोर्ड को पढ़ने के बाद कृष्ण को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन कृष्ण ने इस मुश्किल को हल करने का तरीका सोच रखा था। वह भगवान की तस्वीर लाता है और हवेली के बाहर स्थित एक पेड़ के नीचे रख देता है। उसके बाद वह सभी भक्तों को समझाता है कि वो अपनी भूल का फायदा जीजे को न आने दे, कि भगवान तो वही है, हवेली के बाहर भी और हवेली के अंदर भी और इस तस्वीर में भी। इसलिए वे सभी लोग आज अपनी पूजा यहीं पर करके भोजन ग्रहण करें। उन सभी लोगों को भी कृष्ण की बात सही लगती है। इसके बाद लावणी जी महाराज आकर वहाँ मंगल आरती करने लगते हैं। अब कृष्ण ने जीजे का सारा खेल खराब कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विराज नाम की एक लड़की कृष्ण के पास काम की अर्जी देने आती है और कृष्ण उसे काम पर रख लेता है। अब जेजे फिर से एक नई चाल चलता है और कृष्ण के पिता को गुजरात से बुलाता है। जेजे कृष्ण के पिता से कहता है कि वह कृष्ण को समझा ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर कृष्ण के पिता कृष्ण के पास जाते हैं और उसे अपनी पत्रिका में छापने के लिए एक पत्र देते हैं। पत्र में लिखा होता है कि आज से उनका और कृष्ण का कोई नाता नहीं है और न ही कृष्ण का उनकी जायदाद पर कोई हक है। उन्हें लगता था कि कृष्ण यह सुनकर मान जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं मानता। फिर कृष्ण विराज को यह पत्र छापने के लिए कहता है और उसे अपनी
सत्य प्रकाश में छपवा देता है। कृष्ण के पिता नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्ण दास नदी के किनारे बैठा था। फिर विराज उसके पास आती है और उसे थोड़ा हंसाने की कोशिश करती है। उस समय कृष्ण काफी उदास था क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, लेकिन विराज उसे समझाती है और प्रोत्साहित करती है। जिसके बाद विराज कृष्ण को अपने प्यार का इजहार करती है और उसे बताती है कि उसने जब सबसे पहला लेख कृष्ण का पढ़ा था तभी से वह उससे प्यार करती है, लेकिन कृष्ण उसे अभी शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने लक्ष्य के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहता था। अब हवेली में दान की कमी होने लगी थी, इसलिए जीजे को मजबूरन हवेली के पट खोलने पड़े क्योंकि सभी भक्त हवेली के बाहर ही पूजा करने लगे थे। लेकिन जेजे भी हार नहीं मानता। इस बार वो नई चाल चलता है और कृष्ण पर 50,000 का मानहानि का केस कर देता है। यह बात जब कृष्ण को पता चलती है तो वह बहुत उदास होता है क्योंकि न तो उसके पास कोई गवाह था न ही 50,000 रूपए। तभी सेठ गोकुलदास अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ आते हैं जो कि जीजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन सभी की बहन बेटी के साथ जीजे ने वह किया था जो सभी के साथ किया है। कृष्ण की उम्मीद एक बार फिर जागती है। वकील को लेकर हवेली में जाता है और एक बार फिर से जीजे को चेतावनी देता है कि केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर कृष्ण कोर्ट में जाने के लिए तैयारी करता है। तभी गोकुलदास दौड़ता हुआ कृष्ण के पास आता है और बताता है कि जीजे ने सभी गवाहों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने गवाही दी तो बहुत बुरा होगा। गोकुलदास और कृष्ण बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और दौड़कर कृष्ण को बाहर चलने के लिए कहता है। जब कृष्ण बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि उसकी सत्य प्रकाश की इमारत बहुत तेजी से जल रही है। कृष्ण तुरंत समझ जाता है कि यह कार्य जेजे का है। कृष्ण फिर से उदास हो जाता है और उसके बगल में बैठी विराज उसे समझाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कृष्ण से कहता है कि उसे जेजे की पत्नी ने तुरंत बुलाया है। फिर जब कृष्ण जेजे की पत्नी के पास जाता है तो वो उसे एक घर का पता बताती है और कहती है कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक गवाह मिलेगा। फिर कृष्ण तुरंत ही उस पते पर जाता है और घर के अंदर श्याम जी और उसकी बहन लीला होती है। फिर कृष्ण उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस दिन तो वह हवेली उन्हें निकल गई थी और आज भी अचानक सामने आ गए। फिर श्याम जी कृष्ण को सारी बात बताते हैं कि जेजे की पत्नी ने उन्हें अंदर बुला लिया था। फिर उसके बाद जेजे की पत्नी ने लीला को अदरक वाला पानी पिलाकर बड़ी मुश्किल से उसकी उल्टियाँ बंद की। फिर श्याम जी कृष्ण को यह बताते हैं कि वह और उसकी बहन जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं और जेजे की पत्नी स्वयं यही चाहती है कि जेजे के खिलाफ केस लड़े और कृष्ण एक बार फिर सत्य प्रकाश की इमारत ठीक करवाता है और जेजे के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी करता है। उधर जेजे भी एक नई चाल चलता है। जेजे के गुप्तचरों से उसे पता चलता है कि कृष्ण अब लीला की गवाही लेगा। फिर जेजे लीला को वहाँ से उठवा लेता है और उसकी शादी रातों रात अपने सेवक के साथ करवा देता है, जिससे कोर्ट में यह साबित हो जाए कि यह बच्चा जेजे का नहीं उसके सेवक का है। जब यह बात कृष्ण को पता चलती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कृष्ण ने अपने मन में ठान लेता है कि वह केस जरूर लड़ेगा और जीजे को उसके कर्मों का फल मिलकर रहेगा। अब कोर्ट में जाने का दिन आता है। कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी नहीं घबराता। वकील सबसे पहले गवाही जीजे के पर्सनल डॉक्टर रामकृष्ण को बुलाते हैं। डॉक्टर सभी को बताते हैं कि जीजे को चांदी का रोग है और चांदी का रोग आदमी को तब होता है जब वह एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करे। लेकिन जीजे अपनी बात से तुरंत मुकर जाता है। वह कहता है कि मैंने डॉक्टर से चांदी का नहीं चांदे का रोग कहा था, जो कि एक फोड़े फुंसी का रोग होता है। शायद डॉक्टर साहब ने सुनने में कोई गलती कर दी हो। अब जीजे को यकीन था कि उसके चले हुए दाव से वह बच जाएगा, लेकिन उसका डॉक्टर कहता है कि कोर्ट किसी भी डॉक्टर को बुलाकर जेजे का मेडिकल चेकअप करवा ले ताकि सब क्लियर हो जाए कि जेजे को कौन सा रोग है। अब जेजे फिर से फंस जाता है। फिर अगली गवाही जेजे के सेवक की होती है। सेवक को बुलाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि लीला की पत्नी है क्या, तब वह कहता है हाँ कि लीला उसकी पत्नी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसका है। लेकिन वकील ने तो बच्चे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। फिर सेवक घबरा जाता है और अपनी ही चली हुई चाल में फंस जाता है। इसके बाद कृष्ण का वकील सभी को यह बताता है कि यह बच्चा जेजे का है, जिसे कि कल रात जेजे ने अपने सेवक के साथ इसकी शादी करवा दी है। फिर जेजे को अपनी इतनी घोर बेइज्जत बर्दाश्त नहीं होती। फिर जेजे कृष्ण के वकील को सावधान करता है, यह कहकर कि बाहर खड़ी जनता वह अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आखिरी गवाही
कृष्ण खुद देता है। कृष्ण कोर्ट में बैठे सभी लोगों को समझाता है चरण सेवा जैसी प्रथाएं गलत है। पत्नी का पहला अधिकार उसका पति का होता है। तो सभी लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि पत्नी को सबसे पहले महाराज छुएंगे और बाद में उसका पति। कृष्ण बड़ी बड़ी व्याख्याएं देता है और आखिरी शब्दों में कहता है कि जिसको मेरा साथ देना है दे और जिसको नहीं देना है ना दे। मैं जजी के लिए अकेला ही काफी हूँ। लेकिन पीछे से एक आवाज आती है कि मैं साथ दूंगी। फिर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो कृष्ण की भाभी खड़ी थी। भाभी की बात सुनकर और भी महिलाएं कृष्ण का साथ देने के लिए खड़े हो जाती है और जेजे केस हार जाता है और कृष्ण के ऊपर लगा मानहानि का दावा भी समाप्त हो जाता है। फिर जेजे कोर्ट से बाहर निकलता है। तब उसको सभी भक्त घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब जेजे को कोई भी भक्त उसका साथ नहीं देगा क्योंकि उसके काले कारनामों का अंत हो चुका था। कृष्ण ने किशोरी के खत में लिखा हुआ वादा भी पूरा किया था। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। दोस्तों, इस मूवी में हमें ये दिखा है कि हमें किसी पर भी आंख मिलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही अच्छे मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।